नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें आज वही प्रश्न कराएंगे जो कि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। कि पहला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दोस्तों, दिल्ली जो सल्तनत है उसकी दरबारी भाषा क्या थी? तो उसकी दरबारी भाषा थी दोस्तों फारसी। क्या थी? फारसी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी दोस्तों सिकंदर लोधी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए। ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल ने आक्रमण किया? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्तों? तो ये थी इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। जो अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? वो तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई। तो किसने बिछवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो कौन है लेखक दोस्तों इसके? तो इसके लेखक हैं दोस्तों रमेश चंद्र दत्त। कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ज्वालामुखी को। किसको? ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला है दोस्तों भूकंप का कारण क्या है। तो भूकंप का कारण क्या है दोस्तों? तो है भूगुड़न है जो भूकंप का कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो किसमें अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जागृत ज्वालामुखी में। किसमें दोस्तों? जागृत ज्वालामुखी में। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये है इक्वेडोर में। कहाँ है दोस्तों? इक्वेडोर में। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन है? माउंट कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो कौन है सबसे बड़ी झील विश्व की? कैस्पियन सागर। कौन है दोस्तों? कैस्पियन सागर। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है। तो कौन सी है? सुपीरिया झील। कौन सी है दोस्तों? सुपीरिया झील। अगला है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो गहरा स्थल कौन है दोस्तों? मरीना ट्रेंच। कौन है? मरीना ट्रेंच। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? वो है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों? एंजिल। अगला प्रश्न है स्टेनरी जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो किससे है संबंधित? कांगो से। किससे दोस्तों? कांगो नदी से संबंधित है। अगला है यूरेनस की खोज किसने की थी। तो यूरेनस की खोज जो है दोस्तों हर्शेल ने की थी। किसने? हर्शेल। अगला है दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह कौन है। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। कौन है दोस्तों? चंद्रमा। अगला है दोस्तों पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? याद रखना
59% है। कितना? 59% है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? किस लिए नहीं बरसते? निम्न आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? ऐसा कौन सा देश है जो सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? वो है इंडोनेशिया। कौन है दोस्तों? इंडोनेशिया। अगला है किस द्वीप समूह में एटलस पर्वत स्थित है? किसमें एटलस पर्वत स्थित है? तो ये है दोस्तों अफ्रीका में। किसमें? अफ्रीका में। अगला है दोस्तों भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं रेखा को? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का होता है दोस्तों। किसका? चावल का। अगला है दोस्तों भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? तो कहाँ बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे दोस्तों? कपूरथला तथा पेरम्बू में। कहाँ? कपूरथला तथा पेरम्बू में। अगला है दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। अगला है दोस्तों टिहरी जल विद्युत परिषद किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। किसमें है दोस्तों? उत्तराखंड में। अगला है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया? किस वर्ष में लाया गया दोस्तों? ये लाया गया था 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 2005 में लाया गया था। अगला है रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि में जो आकाश में पिंड चमकते हैं उनको क्या कहा जाता है? उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न है दोस्तों दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? जो भारत थाईलैंड हाईवे है वो किस देश से होकर गुजरता है? म्यांमार से होकर गुजरता है। किससे होकर? म्यांमार से। अगला है दोस्तों कार्ल मार्क्स किस देश के थे? किस देश के थे दोस्तों कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स थे दोस्तों जर्मनी के। कहाँ के थे दोस्तों? जर्मनी के थे। अगला है भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? सबसे पुराना जो यूरोपीय चर्च है वो किस शहर में है? कोचीन में है। कहाँ है दोस्तों? कोचीन में। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो 11 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों? 11 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? इंडिया गेट है जो उसका डिजाइन किसने किया था? तो किया था एडविन ल्यूटियंस ने। किसने? एडविन ल्यूटियंस ने किया था इंडिया गेट का जो डिजाइन। अगला है कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से। किससे? मध्य प्रदेश से। अगला है दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बर्धवान जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। किसमें? बर्धवान जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो किसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? खान बहादुर थे। कौन थे? खान बहादुर थे। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? कौन शामिल नहीं हुआ था? भगत सिंह जो थे आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है इल्वार्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? किसके कार्यकाल में उभरा था दोस्तों? तो ये उभरा था रिपन के कार्यकाल में। किसके? रिपन के। अगला है दोस्तों किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? तो जाना किसे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। किसे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाना जाता है। अगला है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? कौन निर्वाचित हुआ था पहली बार? दादा भाई नौरोजी जो थे पहली बार निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? किसके कार्यकाल में? लॉर्ड
डफरिन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड डफरिन। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी की प्रमुख नेता थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हृदय दयाल थे। कौन थे? हृदय दयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1886 में। कब हुआ था दोस्तों? 1886 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।